ब्रिटेन में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 की मीटिंग शुक्रवार को शुरू हुई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नरेंद्र मोदी को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया है। मोदी ब्रिटेन नहीं जा रहे, लेकिन वर्चुअली इसमें शामिल होंगे। लद्दाख में गतिरोध के बीच अगले सप्ताह सेना के टॉप अधिकारी हाई लेवल मीटिंग करेंगे। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे LAC पर सेना की तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से 7-8 बार लद्दाख सेक्टर का दौरा कर चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 44वीं बैठक हुई। बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। इस मीटिंग में कोविड, ब्लैक फंगस के दवाओं के साथ ही मेडिकल उपकरण पर टैक्स कम करने पर चर्चा हुई। राजस्थान में सचिन पायलट और उनके खेमे में नाराजगी ने सियासी हलचल तेज कर दी है। पायलट उनसे किए वादे 10 महीने बाद भी पूरा न होने पर गुस्सा है। इस बीच वे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के संपर्क में शुक्रवार शाम दिल्ली पहुंचे। पायलट के प्रियंका गांधी से मिलने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। 26 जून को देश भर में राजभवन के बाहर संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन पर राकेश टिकैत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 7 महीने पूरे होने पर राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। टिकैत ने कहा कि सरकार बात नहीं कर रही तो राष्ट्रपति को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। 12वीं में पढ़ने वाले करीब 12 लाख स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का फार्मूला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE 10 दिनों में बता देगा। 12वीं के 12 लाख बच्चों के पास करने के लिए 13 लोगों की कमेटी बनाई गई है, जिसको लेकर विवाद शुरू हो गया। CBSE की इस कमेटी में केवल एक महिला है, वहीं इसमें शामिल 3 लोग विवादों में रह चुके हैं। विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट को स्थगित नहीं किया जाएगा। 18 जून को परीक्षाएं होंगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के अनुरोध को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने एसोसिएशन ऑफ MD फिजिशियंस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 18 जून को होने वाली परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में 341 भारतीय और 84 विदेशी कैडेट्स के पासिंग आउट परेड हुई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित IMA वो जगह है जहां से हर साल देश को सेना के जाबाज अफसर मिलते हैं। भारतीय सेना के साथ IMA मित्र देशों की सेनाओं को भी अधिकारी देता है। तेलंगाना के हैदराबाद में मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हैदराबाद में परेड हुई। MCEME के ट्रेनिंग विंग के 28 जेंटलमैन कैडेट्स की पासिंग आउट परेड हैदराबाद में हुई। बता दी कि पासिंग आउट परेड MCEME के करियप्पा ड्रिल स्क्वायर में आयोजित की गई। मुंबई में 13 से 14 जून को भीषण बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। इस बीच नेवी, कोस्ट गार्ड और NDRF की टीमों को भी सतर्क कर दिया गया है। BMC ने कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी पर उपस्थित रहने को कहा। इसके अलावा बेस्ट और इलेक्ट्रिसिटी विभाग को भी चेतावनी जारी की गई है। सीएम भूपेश बघेल ने मुंगेली और बेमेतरा जिले को सौगात दी। वर्चुअल कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने 449 करोड़ रुपए के 396 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सुकमा और बीजापुर जिले में सीएम भूपेश चर्चा में शामिल हुए। सिलगेर इलाके में करोड़ों के विकास कार्यों के सीएम ने सौगात दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीना के आगा सौद में कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। 200 बिस्तरों में हर बेड में ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। इस अस्पताल को 1000 बेड तक विस्तार देने की योजना है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह फिर विवादों में आ गए। क्लब हाउस चैट में दिग्विजय ने कहा, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली पर विचार करेंगे। सीएम शिवराज ने इस पर पलटवार कर कहा कि दिग्विजय पाकिस्तान की जुबान बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ महाअभियान की शुरुआत की। कांग्रेस सरकार के 2.5 साल को लेकर बीजेपी ने पीसी करते हुए सरकार पर तंज कसा। रमन सिंह ने पीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बताते हुए पीएससी अध्यक्ष पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर सरकार को घेरा। मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता ही बीजेपी से उसका हिसाब पूछेगी। MP में अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग स्टाफ का विरोध सप्ताह भर से जारी है, जिसके तीसरे दिन नर्सों ने PPE किट पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। आज नर्सिंग स्टाफ ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर स्टाफ ने मांगों को लेकर आवाज उठाई। छत्तीसगढ़ में हर ग्रामीण घर को 2023 तक नल जल मुहैया कराने केंद्र ने कदम उठाया। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को जल जीवन मिशन की राशि बढ़ाकर करीब 2000 करोड़ रुपए कर दिया। पिछले वर्ष यह राशि करीब 500 करोड़ रुपए थी। इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 453 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी कर दी है। संक्रमण के लगातार गिरते ग्राफ को देखते हुए राज्य सरकार ने रायपुर समेत प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी दफ्तरों को पूरी तरह से खोलने का फैसला किया है। 14 जून से सभी शासकीय कार्यालयों में 100% स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित की गई है। हालांकि आदेश पर कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करने की बात कही गई है।
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर आज से अनलॉक हो गया। शहर में कर्फ्यू में ढील के बाद मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल भी खुलने की परमिशन मिल गई। प्रशासन ने व्यापारियों से गाइडलाइन के पालन के निर्देश दिए। इंदौर में लगातार संक्रमण कम होने से प्रशासन ने यह फैसला लिया है। मुरैना में एसडीओ श्रद्धा पाडेर पर लगातार हो रहे हमले को लेकर उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई। एक एसआई के साथ एक एएसआई सहित 4 आरक्षक उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए। उन पर हमले को लेकर IBC 24 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। दतिया में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे क्लिनिक पर सीएमएचओ ने कार्रवाई की। सीएमएचओ आरबी कुरेरी टीम के साथ अलग अलग क्लिनिक पहुंचे और उन्हें सील किया। क्लिनिक संचालकों से पंजीयन प्रमाण पत्र मांगा गया, लेकिन संचालक कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए।